हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कैंडलस्टिक चार्ट को कैसे रीड करना। अगर आपने ट्रेडिंग के बारे में सुना है या फिर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सुना है या फिर स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट है, कोई भी मार्केट के बारे में अगर आपने सुना है तो आपने ऐसा वाला चार्ट तो देखा होगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पे ग्रीन कलर का ऐसा बार होता है, फिर रेड कलर का बार होता है। तो ऐसा वाला जो चार्ट होता है ना, इसे हमें कैसे रीड करना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। कोई भी ट्रेडर्स किसी भी मार्केट में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो इसी को यूज़ करके वो प्राइस का जो मोमेंट है उसको पता करते हैं कि शॉर्ट टर्म में प्राइस ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है। तो इसी प्रकार का जो चार्ट है उसे स्टडी करके, उसे रीड करके वो लोग प्राइस का जो मोमेंट है उसको प्रेडिक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग वही सीखेंगे कि ऐसा वाला जो चार्ट है इसे कैसे रीड करना, प्राइस का फोरकास्टिंग कैसे करना, वो आज हम लोग यहाँ पे नहीं सीखेंगे, बल्कि ऐसा वाला चार्ट को कैसे रीड करना वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको यहाँ पे बहुत सारा लर्निंग मिलने वाला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि ये बार क्या होता है, जो ग्रीन कलर का और रेड कलर का बार दिखाई देता है तो वो क्या होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट की ओर जाएंगे कि जो कैंडलस्टिक बनता है वो कैंडलस्टिक बनने में क्या क्या यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये बुलिश और बियरिश कैंडलस्टिक क्या होता है। और फिर हम लोग यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट को कवर करेंगे कि जो कैंडलस्टिक चार्ट है उसे लाइव चार्ट में कैसे रीड करना, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वाई वी यूज़ कैंडलस्टिक चार्ट इन ट्रेडिंग, की इसे हमें ट्रेडिंग में क्यों यूज़ करना है या फिर लोग इसे ट्रेडिंग में क्यों यूज़ करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो कैंडलस्टिक जो चार्ट होता है ना उसे रीड करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ही आसान सा काम है। तो सबसे पहले आपको बस इतना ही समझना है, ठीक है। सबसे पहले इतना ही समझना है कि कैंडल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बुलिश कैंडल और दूसरा होता है बियरिश कैंडल। बुलिश कैंडल हम उसी को कहते हैं जब कोई भी स्टॉक का प्राइस या कोई भी मतलब स्टॉक में, यहाँ पे स्टॉक का एग्जांपल दूंगा, या कोई भी स्टॉक का प्राइस अगर वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब इसमें तेजी है, प्राइस इज इंक्रीजिंग, ठीक है, उस टाइम में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं बुलिश कैंडल को। और जब प्राइस जो है ऊपर से नीचे की ओर आता है, मतलब कि प्राइस में अगर गिरावट होती है, तो उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे बियरिश कैंडल बनाते हैं, मतलब बियरिश कैंडल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो कैंडल है ना, इसमें अलग अलग पार्ट होता है, बॉडी ऑफ द कैंडल, विक ऑफ द कैंडल, तो हाई ऑफ द कैंडल, लो ऑफ द कैंडल। तो अलग अलग पार्ट को अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये जो कैंडल होता है ना, आपको ये मैं बता दूं कि हर एक कैंडल कुछ बोलता है, ये कुछ कहता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को एनिमेशन के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये बुलिश और बियरिश कैंडल कैसे बनता है। तो आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूं कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट बनेगा और यहाँ पे लाइन चार्ट बनेगा, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस नीचे गया, आप देख सकते हो। नीचे जाने के बाद यहाँ पे रेड कलर का कैंडल बना क्योंकि गिरावट हुआ ना। तो ये जो नीचे का जो लेवल है, ठीक है, ये इसका लो है, मतलब यहाँ तक जाकर के इसने लो लगाया, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसने लो लगाया है और प्राइस यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया, ऊपर गया, ऊपर मतलब यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ तक गया, तो इसने हाई लगाया, प्राइस इंक्रीज हुआ तो ग्रीन कलर का कैंडल बना, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ तक प्राइस गया है, तो नीचे इसने ये एक लाइन यहाँ पे फॉर्म हुआ है जिसे हम बोलते हैं विक ऑफ द कैंडल, WIC के विक ऑफ द कैंडल हम इसे बोलते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक इसने हाई लगाया, तो हाई लगाने के बाद आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पे इसने हाई लगाया। आप यहाँ पे लाइन चार्ट देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कैंडलस्टिक का चार्ट देख रहे हो। तो यहाँ पे हाई लगाने के बाद नीचे आया, तो नीचे मतलब इसने यहाँ तक ये नीचे आया, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा एक लाइन सा, ठीक है, यहाँ पे एक जो लाइन है इसे हम विक ऑफ द कैंडल बोलते हैं, इसे भी हम विक ऑफ द कैंडल बोलते हैं, WIC के। और प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर किसने क्लोजिंग दे दिया। तो अब हम लोग यहाँ पे बियरिश कैंडल के बारे में समझेंगे। तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ लाइन चार्ट में यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखा दो, प्राइस ऊपर की ओर गया, ऊपर जाने के बाद इसने ग्रीन कलर का कैंडल बनाया, ठीक है। तो यहाँ ऊपर गया प्राइस अभी,
तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, हाई प्राइस हो गया, क्योंकि प्राइस यहाँ नीचे से ऊपर की ओर गया, यहाँ पे इसने हाई हाई को टच किया, ठीक है। तो प्राइस नीचे आया, गिरावट हुआ, तो गिरावट होने के बाद ये रेड कलर का कैंडल बनना स्टार्ट किया। तो रेड कलर का कैंडल यहाँ तक इसने प्राइस को यहाँ तक लेके आया, ठीक है, प्राइस यहाँ तक आया। तो ये इसका लो प्राइस हुआ। जो लाइन है ना, इसे हम अपर विक बोलते हैं, ठीक है, ये जो लाइन है। तो प्राइस ऊपर की ओर गया और इसने यहाँ पे जा करके क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे हम इसको बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पे ओपन और हाई के बीच में जो लाइन होता है इसे विक, अपर विक बोलते हैं। यहाँ पे क्लोज और लो के बीच में जो लाइन होता है उसे हम लोअर विक बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने एनिमेशन में देखा कि वो जो कैंडलस्टिक वो कैसे बनता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे कंपोनेंट बताने वाला हूँ। तो कैंडलस्टिक चार्ट में ये होता है कि आपको ओपन प्राइस मिलता है और हाई प्राइस मिलता है, लो प्राइस कितना लगा है वो मिलता है, क्लोजिंग प्राइस मिलता है, और यहाँ पे आपको ये वीक दिखाई दे रहा है ना, वीक या शैडो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे मतलब ये जो वीक और शैडो क्या है वो मैं आपको फिर बताता हूँ। ये जो हाई और क्लोज के बीच में जो लाइन है ना, इसे हम वीक बोलते हैं, या फिर इसको हम शैडो भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ओपन और लो के बीच में जो लाइन है इसे हम वीक बोलते हैं। इसे अपर, अगर ऊपर की और ये विक बन रहा है तो हम अपर विक बोलते हैं, या हम इसको अपर शैडो बोलते हैं। अगर नीचे की और ये विक बन रहा है तो हम इसे बोलते हैं लोअर विक या लोअर शैडो। यहाँ पे भी अपर विक या अपर शैडो, यहाँ पे भी लोअर विक या लोअर शैडो हम इसे बोलते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है टाइम फ्रेम का। टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि जो कारोबार होता है, मतलब जो खरीदने का और जो बाइंग सेलिंग का जो कारोबार होता है ना, वो सर्टन टाइम के लिए होता है। जैसे कि 9 बजे को मार्केट ओपन हुआ और 9 बजे को मार्केट ओपन होने के बाद ये कारोबार 3 बजे तक चला। तो यहाँ पे 6 घंटे का मतलब क्या हुआ, टाइम फ्रेम हुआ। तो हर एक जो कैंडल बनता है ना, उसको हमें यहाँ पे टाइम फ्रेम देना होता है। कि मान लीजिए कि अगर ये एक दिन का है, तो एक दिन का अगर ये टाइम फ्रेम है तो आपको ये पता करना होगा कि मार्केट यहाँ पे 9 बजे को ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होने के बाद ये 3 बजे तक मार्केट चला। तो 9 बजे यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद ये लो लगाया, और जब यहाँ पे क्लोजिंग दिया ना, आपको यहाँ पे क्लोजिंग मिला, वो आपको मिला है 3 बजे। मतलब ये जो कैंडल बनने में कितना टाइम लगा, 6 घंटे का टाइम लगा। आप ऑपोजिट आप इसको भी देख सकते हो। यहाँ पे जो बियरिश कैंडल बना हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ, इतने का हाई लगाया, यहाँ पे लो लगाया, और यहाँ पे क्लोजिंग दिया, 3 बजे को क्लोजिंग दिया, यहाँ पे 9 बजे को इसने ओपनिंग हुआ, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं बियरिश कैंडल, जो 6 घंटे का हुआ। मतलब इसका जो टाइम फ्रेम है 6 घंटे का है। तो ये जो टाइम फ्रेम का जो सवाल है ना, ये हर एक टाइम फ्रेम के लिए एक कैंडल स्टिक बन सकता है। मान लीजिए कि 9 बजे मार्केट ओपन हुआ और 10 बजे तक का अगर आपको कैंडल चाहिए, मतलब 1 घंटे में प्राइस ने कैसे बिहेव किया, अगर आपको इसके बारे में स्टडी करना है तो आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। तो 1 आवर में 9 बजे को यहाँ पे ओपन हुआ और 10 बजे को यहाँ पे क्लोजिंग दिया, और उस 1 घंटे के अंदर प्राइस ने इतने का लो लगाया और इतने का यहाँ पे इसने हाई लगाया। अगर आपको ये 1 मिनट के ऊपर देखना है, आप 1 मिनट के ऊपर भी देख सकते हो। 1 मिनट में, जैसे कि 9:10 में प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, फिर 9:11 में प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो 1 मिनट के अंदर प्राइस ने इतने का लो लगाया और इतने का इसने हाई लगाया। आप किसी भी वेबसाइट में जा करके अगर किसी भी स्टॉक का चार्ट देख रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो टाइम फ्रेम का आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको किस टाइम फ्रेम के ऊपर देखना है, 1 घंटे के ऊपर देखना है, या फिर 1 मिनट के ऊपर देखना है, या 1 आवर, ठीक है, या फिर 1 डे का, 1 मंथ का भी होता है। मतलब 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोजिंग दिया, ठीक है, ये आपको सभी जानकारी मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको चार्टिंग का जो सॉफ्टवेयर है या फिर जो एप्लीकेशन या मोबाइल में अगर आप देख रहे हो, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको इसको किस टाइम फ्रेम के ऊपर देखना है। तो चलिए अब हम चार्ट में जा करके, लाइव चार्ट में जा करके हम इसे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे नीचे की ओर देख रहे हो, यहाँ पे 2021 लिखा हुआ है, मार्च महीने लिखा हुआ है, फिर मई का महीने यहाँ पे दिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया है। तो आप इस टाइम फ्रेम को यहाँ पे जा करके चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ,
कि मैं यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम दिखेगा, आपको सेकेंड में भी देखने को मिलेगा, मिनट में 1 मिनट के टाइम फ्रेम है, और आवरली का टाइम फ्रेम है कि आपको आवरली पे देखना है या फिर डेली में देखना है, ठीक है। तो आपको अलग अलग टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे चूज़ करना है। अगर मैं यहाँ पे डेली निकालता हूँ, ठीक है, डेली निकालने के बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या दिखा, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, जैसे कि कल के दिन, ठीक है। यहाँ पे 27 जून लिखा हुआ है, आपको नीचे की ओर यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे 27 जून लिखा हुआ है। 27 जून में क्या हुआ, तो मैं इसको और यहाँ पे जूम करके आप लोगों को दिखा दो। 27 जून में इसको क्या हुआ, 27 जून में जो बिटकॉइन है वो यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे 32,000 के आसपास यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद इसने यहाँ का लो लगाया, आप देख सकते हो यहाँ तक ये आया, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऊपर की ओर गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इसने यहाँ पे हाई लगाया, फिर यह थोड़ा नीचे आके इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। तो आज के दिन यहाँ पे आज 28 जून है, ठीक है। 28 जून के दिन बिटकॉइन यहाँ पे ओपन हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर जाकर के इतने का यहाँ पे इसने हाई लगाया। आप यहाँ पे अपर सैडो कि जिसको मैंने आपको सिखाया था अपर सैडो, ये अपर सैडो इसने बनाया, फिर नीचे की ओर आया, ठीक है, नीचे की ओर आया, यहाँ तक इसने लो लगाया और अभी इस यहाँ पे चल रहा है। तो इसका प्राइस अभी यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है, ये रात को 12 बजे यहाँ पे क्लोजिंग देगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको टाइम फ्रेम यहाँ पे चेंज करूँ, मैंने 5 मिनट का यहाँ पे ओपन किया, ठीक है, 5 मिनट को मैंने ओपन किया, तो आप देख सकते हो अभी 18:10 मतलब 18 बजे का मतलब होता है अभी 6:10 को यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा पीछे जाके मैं दिखा दूँ, यहाँ पे 6 बजे का यहाँ पे आपको दिखा दो। 6 बजे को प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पे ओपन होने के बाद प्राइस नीचे की ओर गया, ठीक है, नीचे की ओर इसने यहाँ आपको दिखा दो कि यहाँ इसने लो लगाया, आपको दिख गया होगा। फिर ऊपर जा करके इसने यहाँ पे कहीं इसने क्लोजिंग दे दिया। तो आप लोग यहाँ पे बोलोगे कि प्राइस यहाँ पे तो अपर वीक नहीं है, तो यहाँ पे क्यों अपर वीक नहीं है, आपको यहाँ पे क्यों अपर ऐसा वाला वीक नहीं दिखाई दिया। वो इसीलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि प्राइस यहाँ पे ओपन होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर गया ही नहीं, यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर की ओर गया ही नहीं, सीधे नीचे की ओर आ गया। तो अगर ऐसा होता है तो आपको ये वीक नहीं दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिखा दो, थोड़ा सा बना हुआ है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये नीचे गया ही नहीं, यहीं से ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो इसीलिए आपको नीचे की और ये वीक नहीं दिखाई दिया। तो आपको ऐसे करके इसको स्टडी करना है। अभी आप लोगों को और आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 मिनट पे आ जाता हूँ, ठीक है। 1 मिनट पे मैं यहाँ पे आया, तो 1 मिनट पे आने के बाद आपने क्या दिखा यहाँ पे, अभी यहाँ पे चार्ट जो है प्ले हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ तक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद थोड़ा नीचे यहाँ पे आया, तो अभी ये ग्रीन है। अगर ये प्राइस यहाँ आना स्टार्ट करे इसी 1 मिनट के अंदर, ये अगर यहाँ आना स्टार्ट करता है तो ये फिर ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे देखते हैं, अभी ये ऊपर की ओर चल रहा है। अगर आप थोड़ा पीछे आओगे तो प्राइस ने यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा दो, ठीक है। यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ आकर इसने क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पे लोअर शैडो क्यों नहीं है, यहाँ पे लोअर शैडो इसीलिए नहीं है क्योंकि जहाँ पे क्लोजिंग हुआ ना उसके नीचे प्राइस गया ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे लोअर विक नहीं है, या फिर लोअर शैडो यहाँ पे नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं सम टाइप्स ऑफ सिंगल कैंडलस्टिक। देखिए ये जो अलग अलग कैंडल्स का अलग अलग नाम होता है, तो आपको यहाँ पे हज़ारों नाम मिलेगा अलग अलग कैंडलस्टिक का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ 1-2 कैंडलस्टिक का जो नाम है मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक है अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी इस वीडियो का लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को कुछ बेसिक सा यहाँ पे सिंगल कैंडलस्टिक के बारे में बताऊँगा। कि सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि एक बुलिश कैंडलस्टिक होता है और दूसरा होता है बियरिश कैंडलस्टिक। शायद अब आप इसे रीड करना भी जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कुछ कैंडलस्टिक का जो टाइप होता है ना उसको हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे दिखा होगा मारुबुजो लिखा हुआ है। ये जो नाम है ना ये जापानीज नाम है क्योंकि ये कैंडलस्टिक चार्ट जो है वो जापान से ही ओरिजिनेट हुआ था। तो मारुबुजो में आपने यहाँ पे देखा होगा कि ओपनिंग यहाँ पे है और इसका अप यहाँ पे जाके इसने क्लोजिंग दिया।
तो आपको यहाँ पे तो वीक नहीं दिखाई दिया, जो अपर शैडो लोअर शैडो ने यहाँ पे नहीं दिखाई दिया। वो क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि प्राइस यहाँ पे ओपन होने के बाद वो नीचे गया ही नहीं, तो इसलिए यहीं से ऊपर जाना इसने स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हाई लगाने के बाद ये नीचे आया ही नहीं, तो अगर नीचे आया भी तो इसने ऊपर ही जाकर यहीं पे इसने क्या किया, क्लोजिंग दे दिया। तो इसीलिए यहाँ पे कोई अपर वीक या लोअर वीक नहीं दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे ये कैसा बन गया, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद फिर यहाँ तक आया, फिर ऊपर तक गया, फिर यहाँ पे आकर के इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। मतलब प्राइस नीचे भी गया, ऊपर भी गया, और बाद में जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे आकर के इसने क्लोजिंग दे दिया। तो ऐसा वाला जो कैंडल है इसे हम बोलते हैं डोजी कैंडल स्टिक, ठीक है, कि जहाँ पे ओपनिंग प्राइस और जो क्लोजिंग प्राइस है वो आमने सामने ही होता है या फिर सेम होता है। तो ऐसा वाला कैंडल को हम लोग डोजी बोलते हैं। यहाँ पे आपको एक बड़ा सा अपर शैडो और एक बड़ा सा लोअर शैडो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे तीसरा है जिसे यहाँ पे लिखा हुआ शूटिंग स्टार। इसमें क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये ऊपर की ओर गया, क्योंकि इस पे बाइंग प्रेशर था, ऊपर की ओर गया। फिर ये यहाँ पे सेलर्स ने इसको यहाँ पे नीचे लेके आए, ठीक है, तो यहाँ पे आकर के इसने क्लोजिंग दे दिया। तो ऐसा वाला जो पैटर्न बनता है इसे हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। और यहाँ पे एक होता है स्पाइनिंग टॉप। यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस ओपन तो यहाँ पे हुआ, थोड़ा ऊपर तो गया, ठीक है, मतलब डोजी में तो आमने सामने होता है ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, लेकिन स्पाइनिंग टॉप में थोड़ा यहाँ पे गैप होता है, ठीक है। लेकिन जो ऊपर जाता है ना, ऊपर जाने के बाद जो नीचे आता है ये अपर शैडो बहुत ही बड़ा होता है, और नीचे आने के बाद जब ये ऊपर की ओर जाता है तो ये लोअर शैडो जो बनता है ये बहुत ही बड़ा होता है। तो ऐसा वाला जो पैटर्न है इसे हम बोलते हैं स्पाइनिंग टॉप। और लास्ट पे जो पैटर्न है इसे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। ये डोजी है और ये ड्रैगन फ्लाई है। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस नीचे की ओर आया, ठीक है, नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर जाकर किसने यहाँ यहीं पे इसने क्या किया, क्लोजिंग दे दिया। तो इसका जो कैंडल स्टिक जो है वो ऐसा वाला बन गया है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ऐसे हज़ारों अलग अलग कैंडल स्टिक का नाम है, तो आपको सभी को इसको याद नहीं करना है, लेकिन आपको कैंडल को देख करके वो कैंडल क्या बोलना चाहता है, कैंडल स्टिक क्या बताना चाहता है, उसको आपको रीड करना है। जैसे कि यहाँ पे आपने क्या दिखा, यहाँ पे आपने पूरा का पूरा बायर्स का कंट्रोल दिखा, क्योंकि बायर्स ने इसको इतना कंट्रोल किया कि यहाँ पे सेलर्स ने ना तो नीचे लेके आए, ठीक है, अगर नीचे लेकर आए भी होंगे तो बायर्स ने पुश करके ऊपर की ओर यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, न बायर्स का विन हुआ न सेलर्स का विन हुआ, क्योंकि बायर ने ऊपर किया, फिर सेलर्स नीचे लेके आए, फिर बायर ने ऊपर की ओर लेके गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स का कंट्रोल है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर की ओर तो गया, लेकिन सेलर्स ने नीचे ला करके इसको यहीं पे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। यही भी एक इनडिसीजन टाइप का है, ना तो बायर्स ने यहाँ पे जीता ना ही सेलर्स ने जीता है, ठीक है। यहाँ पे बायर्स का विन हुआ है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, फिर नीचे गया, सेलर्स का यहाँ पे कंट्रोल था, फिर बायर्स ने पुश करके ऊपर की ओर इसको ले जा करके यहीं पे क्लोजिंग कराया। तो आपको हर एक कैंडलस्टिक क्या बोलना चाहता है, बायर्स का कंट्रोल या सेलर्स का कंट्रोल या नॉर्मल, आपको इसे स्टडी करना है। तो अभी यहाँ पे फाइनल टॉपिक है व्हाई इट इज़ यूज, मतलब कि जो कैंडलस्टिक चार्ट है उसे क्यों यूज़ किया जाता है। कैंडलस्टिक चार्ट के जरिए हमें किसी भी स्टॉक में या कोई भी मतलब जहाँ पे ट्रेडिंग होता है वहाँ पे हमें डिमांड एंड सप्लाई जोन का पता चलता है, ठीक है, मतलब कहाँ पे डिमांड है और कहाँ पे सप्लाई है वो पता चलता है, और कहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है, कहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग है, वो वाला रीज़न हमें यहाँ पे समझ में आता है। तो इसको यूज़ किया जाता है टेक्निकल एनालिसिस के लिए। टेक्निकल एनालिसिस को क्यों यूज़ किया जाता है, वो इसीलिए यूज़ किया जाता है कि कोई भी स्टॉक में जो प्राइस मूवमेंट है वो शॉर्ट टर्म में प्राइस मूवमेंट कहाँ जाने वाला है, प्राइस ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है, तो इसी को प्रेडिक्ट करने के लिए ये कैंडलस्टिक चार्ट को यूज़ किया जाता है। तो इसको यूज़ करने के लिए एक सिंपल सा रूल है, जो हिस्टोरिकल चार्ट होता है ना, उसी को देख करके आने वाला जो मूवमेंट है उसको डिसाइड किया जाता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि हिस्ट्री रिपीट इन इटसेल्फ, ठीक है, जो हिस्ट्री होता है वही रिपीट होता है। तो इसी के आधार में ये कैंडलस्टिक चार्ट को यूज़ किया जाता है, और जितने भी ट्रेडर्स है, मतलब जो भी लोग टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, वो इसी चार्ट को देख करके वो बताते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो उसी को स्टडी करके वो लोग ट्रेडिंग करते हैं और आराम से पैसा कमाते हैं। तो अगर
आपको टेक्निकल एनालिसिस और डीप में सीखना है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, आपको कुछ कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मैं अगला पार्ट लेके आऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए, ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए कि जिस पे मैं आपको बताऊं कि अलग अलग कैंडलस्टिक के बारे में, अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कुछ बताऊं, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।